नमस्कार किसान भाई, मैं अविनाश कुमार आप सबों के बीच फिर एक नई वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा चैनल का नाम है लाइट इज गॉड। इस चैनल के इसके माध्यम से आप सबों के बीच अक्सर हम खेती गृहस्थी संबंधित नई नई जानकारी, नई नई ट्रिक आप सबों के लिए लाते रहते हैं और आपको हम लाभ पहुंचाने का 100% कोशिश करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि मूंग की फसल में लगने वाले रोग और इसका निदान हम किस तरह से कर पाएंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहली चर्चा यह करते हैं कि मूंग की फसल में ग्रोथ, यदि किसी का फसल लगाए हैं और उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, अच्छा गाछ का बढ़वार नहीं हो रहा है और आप परेशान है कि मेरा मूंग का पौधा ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपकी खेत में उर्वरा शक्ति कुछ कम है, जिसके वजह से खेत में उत्पादन अच्छी नहीं हो पा रहा है, घास ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आप बायर कंपनी का एक दवाई होता है एम्बिशन, इसका इस्तेमाल कीजिए फसल में, तो आपका पौधा बहुत जल्द ग्रोथ करेंगे और अच्छा उत्पादन देने लगेंगे। भारत देश में मूंग की खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है। प्रमुख दलहन फसल होने की वजह से इसकी बुआई बड़े पैमाने पर की जाती है और किसानों को इससे लाभ भी अच्छा मिलता है, लेकिन कई बार फसल संबंधित समस्याओं के चलते इस लाभ का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। इनमें से एक है मूंग में लगने वाले प्रमुख कीट और रोग की समस्या, जिसका अगर आप समय उपाय नहीं किया तो पूरी फसल लगे हुए बर्बाद हो जाते हैं। हम आपको मूंग में लगने वाले कुछ प्रमुख कीट और रोग की जानकारी देने जा रहे हैं और बताएंगे कि आप इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अनचाहे खरपतवार से भी आप कैसे छुटकारा पाकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ हम जैविक विधि के साथ रासायनिक विधि से भी मूंग की खेती में खरपतवार नियंत्रण की विस्तार जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मूंग एक दलहन फसल है। कीट का भी दलहन फसल खूब भाते हैं। कई तरह के कीट एवं रोग इनमें नुकसान पहुंचाते हैं। इनका समय से उपचार करना भी आर्थिक क्षति स्तर को कम करने के लिए आवश्यक है। दलहन फसल 60 से 75 सेंटीमीटर बरसात वाले क्षेत्रों में की जाती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की जल की कमी होती हो वहाँ दलहन ज़्यादा लगते हैं। दलहन के लिए पानी की बेहद कम आवश्यकता होती है। यदि बरसात हो जाए तो एक भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि दीमक भी मूंग की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। दीमक का प्रभाव कम पानी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। दीमक फसल के पौधे की जड़ को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। बुआई से पहले अंतिम जोताई के समय खेत में क्विनालफास 1.5% या क्लोरोपेराफास पाउडर की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। बोने के समय बीज को क्लोरोफास कीटनाशक की 2 मिली मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित कर बोएं, ताकि कीट अंकुरण के समय दाने को न खाए। मूंग में फली भेदक कीट भी लगते हैं। यह कीट फलियों को भेद कर दाने को खा जाते हैं। इससे बचाव के लिए क्विनालफास 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टर के दर से छिड़काव करें। इससे आपका बहुत ही लाभ होगा। साथ ही रस चूसक कीट भी पौधे में लगते हैं। इस श्रेणी की वयस्क कीट फलियों को रस चूसते हैं, इससे उपज प्रभावित होते हैं। बचाव के लिए क्विनालफास 25 EC यानी 1.25 लीटर पानी में मिला के आप तो छिड़काव करेंगे ही, साथ ही डायमेथेट 830 यानी 30 EC 800 ml प्रति हेक्टर के दर से छिड़काव करें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलने का संभावना रहता है। यदि आपकी पौधा में सफ़ेद मक्खी दिखाई दे, यह सभी कीट मूंग की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास 36 WSC या मिथाइल डिमेटन 25 EC माने वही 1.25 लीटर पानी के दर से प्रति हेक्टर छिड़काव करना चाहिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। पत्ती बीटल
इस रोग का लक्षण पत्तियां, तना एवं फलियों पर छोटे गहरे भूरे धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए एमाइसिन 200 ग्राम या एस्टोसाइक्लिन 50 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोल प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। पीतसिरा मैजिक, इस रोग का लक्षण फसल के पत्तियों पर 1 महीने के अंतर दिखाई देने लगता है। यह रोग एक मक्खी के कारण फैलता है। इसके नियंत्रण हेतु मिथाइल दिमेटन 0.25% या मेलाथियन 0.1% मात्रा को मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। तना झुलसा रोग दिखाई दे तो इस रोग की रोकथाम हेतु 2 ग्राम मैकोजेब से प्रति किलो बीज दर से उपचारित करके बुआई करें। बुआई के 30 से 35 दिन बाद 2 किलो मैजिक प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पीलिया रोग, इस रोग के कारण फसल की पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण को गंधक 0.5% या फॉरेस सल्फेट का छिड़काव करें। विषाणु जनित रोग, इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां सिकुड़कर इकट्ठा हो जाते हैं तथा पौधे पर फलियां बहुत ही कम बनते हैं। इसकी रोकथाम हेतु डायथियम 30 EC आधा लीटर अथवा मिथाइल डिमेटन 25 EC 750 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। यहाँ तक जो भी जानकारी हम दिए रासायनिक दवाई का, अब हम आपको घरेलू उपचार भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपका मूंग का फसल ज़्यादा पैदावार होने का संभावना बना हुआ रहेगा। क्योंकि जब आपने मूंग का खेती कर लिए हैं और अपने खेत में मूंग की बुआई कर दिए, जब मूंग का जन्मेशन हो गया और जन्मेशन के बाद 2, 3, 4 पत्ता जब दिखने लगे, उस समय आप अपने खेत में नीम का तेल का इस्तेमाल करें। 1 लीटर पानी में 2 ml नीम का तेल मिला के पूरे फसल में छिड़काव करें। यह विधि 6 से 7 दिन की अंतराल में करते रहें, जब तक फसल में फूल फल नहीं आ रहा है तब तक। तो इस तरह करने से होगा क्या कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार के विषाणु जनित रोग या कीट पतंग ये सब अटैक नहीं करेगा और आपको लाभ मिलेगा, आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। तो मेरा यह जानकारी आपको कैसा लगा, मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको हम देने का अक्सर प्रयास करते हैं। यदि अच्छा लगा तो मेरा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी साथ में दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।